चीन में पीएम मोदी पुतिन की मुलाकात। प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति ने चीन में मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच बातचीत से क्षेत्रीय रणनीतिक साझेदारी को बल मिला। अफगानिस्तान में भूकंप, 800 से अधिक की मौत। पीएम मोदी ने भारत का सहायता वादा किया। पूर्वी अफगानिस्तान में आधी रात को आए 6.0 तीव्रता वाले भूकंप में 800 से अधिक लोग मारे गए, 2500 से ज्यादा घायल हुए। मोदी ने तुरंत मानवीय सहायता भेजने की घोषणा की। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए शी जिनपिंग को आमंत्रण। भारत ने 2026 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए चीनी राष्ट्रपति को आमंत्रित किया। माना जा रहा है कि उनका भारत दौरा अगले वर्ष संभव है। भारत चीन रूस की बढ़ती निकटता। टैरिफ बढ़ोतरी के बाद रूस, भारत, चीन एक साझा रणनीतिक रुख पर काम कर रहे हैं। ये वैश्विक शक्ति संतुलन में महत्वपूर्ण बदलाव दिखाता है। पीटर नवारो की आलोचना। ट्रंप के सलाहकार नेवारो ने भारत-चीन रूस संबंधों पर टिप्पणी की और इसे जातिगत लाभ का आरोप लगाते हुए विवादित बयान दिया। E20 पेट्रोल पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर PIL खारिज कर दिया कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री जारी रखी जा सकती है। विकल्प की मांग खारिज हुई। IMD का सितंबर में अधिक बारिश का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने सितंबर में औसत से 109% अधिक बारिश होने का अनुमान जताया है, जिससे कई क्षेत्रों में बाढ़ और आपदाओं का खतरा बढ़ गया है। मॉनसून से कृषि हेतु जल संचित। अगस्त तक 5% अतिरिक्त बारिश के साथ सितंबर के लिए भी अनुमानित बारिश से भूमिगत जलस्तर बेहतर होगा। कृषि क्षेत्रों में राहत की उम्मीद बनी हुई है। स्कूलों में अवकाश की घोषणा। भारी बारिश और ओणम के चलते अनेकों राज्यों उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर और केरल में 1 सितंबर से स्कूल बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परीक्षा, बाढ़ प्रबंधन, किसानों को उर्वरक आपूर्ति और त्योहारों में सुरक्षा पर समीक्षा की। प्रतापगढ़ में 570 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और आवास से लिंक 186 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। इससे रोजगार और क्षेत्रीय विकास को बल मिलेगा। SCO में आतंकवाद पर आम सहमति। शंघाई सहयोग संगठन के SCO के संयुक्त घोषणापत्र में पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया गया। दिल्ली HC ने पॉक्सो मामले में याचिका खारिज की। अनुसंधानात्मक और संवेदनशील मामलों में पीड़िता पर कलंक लगाने वाली टिप्पणियों पर दिल्ली HC ने याचिका खारिज कर दी। चंडीगढ़ में बाढ़ नियंत्रण उपाय लागू। बारिश के बीच सुखना झील के फ्लड गेट खोले गए। लुधियाना में रंगाई प्रिंटिंग यूनिट्स बंद करने के आदेश दिए गए ताकि सीवेज दबाव कम हो सके। उत्तराखंड में चट्टानों से गाड़ी पर गिरने से मौतें। भारी बारिश के चलते उत्तराखंड में 2 लोगों की चट्टानों से गिरने पर हुई मौतें। राहत कार्य जारी रखा गया। पुणे में सिन्हागढ़ रोड फ्लाईओवर खुला। 118 करोड़ रुपए की लागत से बने लगभग 2.5 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ। इससे यातायात में सुधार और कनेक्टिविटी में वृद्धि हुई। BRS नेता कलेश्वरम परियोजना जांच, CBI को सौंपे जाने का प्रस्ताव। तेलंगाना में कलेश्वरम इरिगेशन परियोजना में कथित अनियमितताओं पर BRS नेता और CM रेवंत रेड्डी में जांच CBI को सौंपने की घोषणा की। बाढ़ से प्रभावित पंजाब हरियाणा में अलगाव चुनौती। घग्गर नदी उबाल पर लुधियाना में शहरी बाढ़ से खतरा। पंजाब हरियाणा प्रधानमंत्री स्तर पर राहत प्रयास तेज किए गए। दिल्ली पुलिस ने आतंक विरोधी यूनिट में फेरबदल किया। S सेल की निगरानी में 4 नया DCP शामिल किए गए। ये यूनिट संगठनात्मक अपराधों व आतंकवाद से संबंधित मामलों में जांच करती है। बागपत किसान की आत्महत्या। 4 लाख रुपए कर्ज न चुका पाने के कारण एक किसान ने जान दे दी। परिवार ने कर्ज वसूली की सरकारी दबाव का आरोप लगाया। पुणे घाना की महिला रिपोर्टर संग दमन की घटना। मुंबई प्रेस क्लब ने सरकार को चेताया। मराठा अग्रासरों में महिला पत्रकारों से दुर्व्यवहार पर पत्रकार संगठनों ने आक्रोश जताया और सुरक्षा की मांग की। किम की मिसाइल फैक्ट्री जांच। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग ने पहली बार 6 वर्षों में चीन की यात्रा से पहले एक नई मिसाइल फैक्ट्री का निरीक्षण किया। कैपिटल में एप्स्टीन पीड़ितों को बोलेगा न्यायालय। अमेरिका की राजधानी में विजिल की गई आरोपियों और संगठक प्रायोजकों के विरुद्ध न्याय की भूख को सार्वजनिक रूप से साझा करने की योजना है। लोकसभा में 3 दिवसीय सत्र शुरू। बंगाल में राजनीतिक तनातनी बढ़ी। 3 दिवसीय असेंबली सत्र की शुरुआत हुई। भाजपा TMC के बीच दक्षिण बंगाल में राजनीतिक तीव्रता बनी हुई है।
दिल के बाहरी इलाकों में घातक गैस सिलेंडर लहराया। भारी वर्षा के बाद ग्वालियर के आसपास एक सिलेंडर पानी में बहते देखा गया। स्थानीय प्रशासन ने सतर्कता की अपील की। महिला वनडे विश्व कप की पुरस्कार राशि बढ़ी। आईसीसी ने महिला वनडे WC की प्राइज मनी में बम्पर वृद्धि करते हुए चैंपियंस को 40 करोड़ देने की घोषणा की। सेंसेक्स निफ्टी में जबरदस्त उछाल। शेयर बाजार ने शानदार प्रदर्शन किया। सेंसेक्स 554 अंक बढ़कर बंद हुआ। निफ्टी भी 24,600 से ऊपर बंद रहा। ओला शेयर रॉकेट से ऊपर 30 दिनों में 47% उछाल। ओला शेयरों ने जबरदस्त तेजी दिखाई और निवेशकों को उत्साहित किया। आरबीआई का मुनाफा सरकार को हस्तांतरण, वित्तीय नीति पर सवाल। आरबीआई अपने मुनाफे को सरकार को क्यों हस्तांतरित करती है? नवीन नीति विश्लेषण उठ रहा है। भारत में ड्रोन रक्षा तकनीक का उभार। नवीन ड्रोन तकनीक से भारत की काउंटर डिफेंस क्षमता में वृद्धि हो रही है। घरेलू सुरक्षित रक्षा तैयारियों पर ध्यान। पीएम मोदी और रूस के पुतिन की तियानजिन में हुई बैठक, सहयोग को नई दिशा। पीएम मोदी ने एससीओ सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। दोनों ने आर्थिक व रक्षा सहयोग पर विस्तार से चर्चा की। आईएमडी ने दिल्ली में गरज चमक और तेज बारिश की चेतावनी जारी की। आईएमडी ने पूर्वी दिल्ली में अगले 2 घंटे में गरज चमक, तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी। सेमिकॉन 2025 का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। समारोह 8 सितंबर को, प्रधानमंत्री 2 सितंबर को यशोभूमि नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, जिसका उद्देश्य देश में सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। आईएमडी ने नॉर्थ बे ऑफ बंगाल से लेकर ओडिशा में भारी बारिश की भविष्यवाणी की। ओडिशा के कुछ जिलों में भारी से बेहद भारी बारिश, तूफानी हवाओं और समुद्र में जोखिम के चलते मछुआरों को चेतावनी दी गई है। आईएमडी का सितंबर महीना सामान्य से अधिक वर्षा की ओर संकेत करता है। 109% बारिश अनुमानित। देश भर में सितंबर में औसत से 109% अधिक बारिश संभव है, जिससे बाढ़, लैंडस्लाइड और शहरी जलभराव के जोखिम बढ़ रहे हैं। भारत में विभिन्न राज्यों में स्कूल अवकाश घोषित। भारी बारिश और ओणम के चलते उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब और केरल में 1 सितंबर से विभिन्न अवधि तक स्कूल बंद रखे गए हैं। ओणम त्योहार और मौसम की स्थिति कारण है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन ने मुंबई में ट्रैफिक को ला दिया जाम। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर किए गए विरोध के चलते दक्षिण मुंबई के कई हिस्सों में भारी जाम और भीड़भाड़ की स्थिति पैदा हो गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण आंदोलन को शांतिपूर्ण नहीं बताया और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी जारी की। एचसी ने कहा कि मनोज जरांगी का नेतृत्व शांतिपूर्ण नहीं रहा और आंदोलन ने तय नियमों का उल्लंघन किया। महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ा। पाकिस्तान में हेलीकॉप्टर क्रैश, 5 लोगों की मौत, जांच जारी। पाकिस्तान के एक हेलीकॉप्टर हादसे में कम से कम 5 लोग मारे गए। हादसे की वजह और जांच की विवरण अभी सामने आना बाकी है।